तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फोर्थ चैप्टर भी किया था 10th क्लास के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री 2 होती है। तो अब 5th चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक करते हैं। सबसे पहले क्या था, रियल नंबर। जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं एक से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर होते हैं, वो सभी क्या रियल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, वो भी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो किसकी फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद को छोड़कर एक तो खुद और एक से छोड़कर जो भाग होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। या जो और नंबर से भाग होते हैं केवल किसको छोड़ गए, एक या खुद को छोड़कर, बाकी जिससे भाग होते हैं वो क्या होते हैं, एक और खुद को छोड़कर, तो वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर। तो एक और अलग से नंबर आया, कौन सा नंबर आया, इमेजिनरी नंबर। जिस तरह मैंने लिख दिया रूट, वैसे तो हमने आज तक 10th क्लास तक ये पढ़ा √3 √5, मतलब रूट के अंदर कभी माइनस नहीं देखा। तो अब इस चैप्टर के अंदर रूट के अंदर माइनस भी आएगा। जिस तरह माइनस के √5, माइनस के √7, माइनस के √3, तो -7 में आता है ना, वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। रूट जिस तरह के साइंटिस्ट था मैथमेटिक्स का, उसने एक यूक्लिड साइंटिस्ट ने क्या बताया, जिस तरह रूट माइनस में होता है तो इस तरह -√7 लेके चल पड़े। उसने इसको हम इस तरह लिखा -1 × 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 ही रूट में आएगा। तो इसको मैंने अलग अलग करके लिख लिया, √-1 × √7, ठीक है। तो उसने एक अनदर फॉर्म यूज की, आइटा। √-1 को उसने नाम दे दिया आइटा, ठीक, आइटा। तो इसके स्थान के ऊपर रख दिया आइटा, तो क्या बन गया, √7 है आई, तो इसका मतलब 7 के हो गया। अगर आइटा 7 में आ गया तो क्या बन गया, इमेजिन। अगर रूट में माइनस में है तो इमेजिन नंबर है, और आइटा लग गया तो भी क्या, इमेजिन नंबर। और आइटा जो स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू -1 उस साइंटिस्ट ने बताई, याद रखनी, एक्सरसाइज के अंदर यूज होगी। अगर आइटा की 3 हो, आइटा की 3 को मैं क्या लिखूंगा, आइटा का स्क्वायर इंटू आइटा। आइटा स्क्वायर कितना, -1 इंटू आइटा, क्या बन गया, -के आइटा। और आइटा 4 कितना होता है, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर, -1 गुणा -1 कितना बन गया, +1। इसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, हमने रियल नंबर भी पढ़े हैं। सबसे पहले ये रियल नंबर है, इसमें कंपोजिट नंबर भी हो गए और रियल नंबर हो गए। डेसिमल नंबर भी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल होता है Z। कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है 2 चीजों से, रियल नंबर प्लस इमेजिन नंबर। रियल नंबर तो क्या मान लिया अपन, A, और इमेजिन नंबर मान लिया अपन B के साथ क्या लगाना, आइटा, ठीक है। ये तो आगे आता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर आए हैं, इनका हमने ये देखा कि एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है। तो कॉम्प्लेक्स वैसे तो सिंपलाई तो हमें आता है कि ऐड कैसे करते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं नेगेटिव की फॉर्म में होते हैं, आइटा के साथ होते हैं, तो उनको हम किस तरह ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल और डिवाइड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या थे, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। आइटा के साथ जो होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। जिस तरह पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या सपोज किया, 2 + 3 आइटा या 2 + 3 आइटा, ठीक है। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या माना, 3 + 5 आइटा। तो एडिशन क्या होगा इसके अंदर, तो सबसे पहले एडिशन करना सीखेंगे कि Z1 + Z2, यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। तो पहला क्या, 2 + 3 आई, प्लस 3 + 5 आई, 2 और 3 5, 3 + 5, देखो जो जैसे उसमें जोड़ दो, आइटा वाले के अंदर जोड़ दो, जो सिंपल है सिंपल के अंदर जोड़ दो। 3i + 5i कितना हो गया, 8i।
अब सब्ट्रैक्शन आ गया, वही Z1 माइनस Z2, 2 प्लस 3i, अंदर माइनस की मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस के 5i, तो 2 प्लस का माइनस 3 1, तो कितना बच गया माइनस के 1, 3i प्लस माइनस के 5i, कितना बच गया माइनस के 2i। अब हम करें मल्टीप्लीकेशन, Z1 इंटू Z2, 2 प्लस 3i इंटू 3 प्लस 5i, वही करना जिस तरह हम करते 2 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस 5 वाई प्लस 5, उसके साथ मल्टी आपने की होगी 3 प्लस एक्स इंटू 5 प्लस वाई की मल्टीप्लीकेशन आपने इसी तरह की करनी। देखो पहले इस 2 की इसके साथ 2 की और 3 की मल्टीप्लाई 6 आ गई, ये 6 आ गई। अब 2 की 5 के साथ कितनी आ गई 10 आई, अब 3 की 3 के साथ कितना 9 आई, अब 3 की इसके साथ कितना आ गया 15 आई, तो कितना 10 प्लस 9 19 हो गया, 19 आई मतलब आयटा 6 प्लस 19 आयटा। अब हमें पता है आयटा का स्क्वायर कितना होता है माइनस के 1, तो यहाँ रखेंगे तो कितना, एक छोटी सी फॉर्म बताता हूँ जहाँ पर आयटा स्क्वायर अगर आपको दिखाई आयटा स्क्वायर, उसके आगे जो भी सिंबल है चाहे प्लस का चाहे माइनस का तो चेंज कर दो, अगर प्लस है तो क्या कर दिया माइनस, माइनस तो क्या कर दिया प्लस, तो यहाँ प्लस तो क्या जाए माइनस का हो जाएगा, आयटा स्क्वायर माइनस का 6 प्लस का माइनस के 15 माइनस के 9 प्लस 19 आयटा बच गया। अब आता है डिवीजन, डिवीजन में क्या Z1 प्लस Z2, Z1 अपॉन Z2, 2 प्लस 3 आयटा अपॉन 3 प्लस 5 होता है 5 आयटा। अगर इस तरह आ जाए तो हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे, तो करो इसका किया तो जो नीचे वाला है बीच में प्लस है बस सिंबल चेंज कर दो। अब इसके साथ तो 2 3 जा 6, 2 की इसके साथ माइनस के 10 आई, अब 3 की इसके साथ 3 3 के कितना प्लस के 9 आई, इसके साथ कितना माइनस 15 आई का स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 5 आयटा स्क्वायर, कितना आ गया 6, ये प्लस का है माइनस का तो माइनस का आयटा माइनस के 50 बताई थी आयटा स्क्वायर, तो सिंबल चेंज कर दें तो किसका प्लस का हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25 आई का स्क्वायर, अब माइनस तो क्या हो जाए प्लस हो जाए 21 माइनस के आई अपॉन 25 और 9 34, ठीक है। इससे आगे आता है नाउ वी हैव फाइंड सम वैल्यू, हमने कुछ वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जिस तरह हमारे पास दे दिया मैं सोल्व करके बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन इसी तरह आएगा कि आयटा की पावर 3, तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं आयटा स्क्वायर इंटू आयटा, क्योंकि आयटा स्क्वायर हमारे पास माइनस के 1 होता है, अगर रूट माइनस 1 हो तो उसको हम आयटा लिख सकते हैं, तो आयटा स्क्वायर माइनस का 1 तो माइनस 1 इंटू आयटा क्या बन गया माइनस का आयटा, आयटा 4 हो तो इसको मैं क्या लिख हूँ आयटा स्क्वायर इंटू आयटा का स्क्वायर, ये -1 ये -1 कितना बन गया प्लस, या आयटा का स्क्वायर की कितनी पावर 2, बात सेम है तो -1 की पावर 2 कितना 2, आयटा की पावर 39। इसको सोल्व करने से पहले मैं इसको बता दूं आयटा की पावर 50 को, इसको मैं क्या लिख सकूं, देखो इसकी पावर इवन है, अगर इवन पावर है तो आप आसानी से कर सकते, ओड पावर में थोड़ी सी समस्या आएगी। इवन में क्या देखो आयटा का स्क्वायर हमारे पास वैल्यू होती है, इसलिए आयटा ऐसी चीज देखा कि स्क्वायर बन जाए, तो हमारे पास आयटा का स्क्वायर है 50 कब होगा जब किससे मल्टीप्लाई कर दे 25, क्योंकि ये पावर आपस में मल्टीपल होती है, तो 25 तो 50 बन गया, तो आयटा स्क्वायर माइनस के माइनस 1 की पावर -1 है, इसकी पावर कितनी है 25 25 ओड है इवन, जब नेगेटिव की पावर ओड होती है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। अब 39 को देखो, 39 को ऐसे तोड़ लो कि उससे छोटा 39 से आगे तो वो नहीं, उससे पहले वाली संख्या कोई इवन नंबर हो तो 39 से पहले इवन नंबर 38 होता है, तो 38 कर दिया इंटू माई 38 एक से क्यों किया, क्यों 39 पावर बनानी है, 38 को मैं क्या लिखूं आयटा का स्क्वायर इंटू 19 19 38 इंटू आयटा स्क्वायर माइनस के 1 होता है, -1 की पावर 19 माइनस के आयटा बन गया, ठीक है। आयटा की पावर 61, इससे पहले वाली संख्या कोई देखो जो ओड इवन हो, कौन सी 60, आयटा की पावर 60 इंटू आयटा 61 बनेगी, इसको क्या लिखूं आयटा का स्क्वायर इंटू मैं 30 इंटू आयटा कितना बनेगा -1 की पावर 23 प्लस क्या होगी इंटू आयटा क्या बनेगा प्लस के आयटा। अब आता एडिटिव इनवर्स, क्या एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स के अंदर आपको नाम से पता चलता एडिटिव एडिशन एड के अंदर ऐड और इनवर्स, तो एडिशन का उल्टा क्यों है सब्ट्रैक्शन, ध्यान रखना एडिशन का इनवर्स उल्टा क्या होता है सब्ट्रैक्शन, तो
जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो एडिटिव इनवर्स होता है उसका उल्टा होता है सब्ट्रैक्शन। तो z है उसका z क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका माइनस लगा दूं तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। देखो इस तरह दे दिया, एग्जांपल दिया हमने, इसका क्या लगा दूं माइनस, यहाँ माइनस लग जाएगा, ये लग गया, अंदर गुणा कर दो माइनस की, ठीक है। बस एडिशन इनवर्स का सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जब एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन है तो मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। ये z तो 1/z, 1/2 प्लस 3 आइटा एग्जाम्पल तो इसका कर दिया। लेकिन कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस फॉर्म में होता है, z इज इक्वल टू a प्लस आइटा भी, ये ऊपर होनी चाहिए, कभी डिवाइड में नहीं होनी चाहिए। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन इसका करते हैं, निशान चेंज कर दिए, वही ये दूंगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 माइनस 3 आइटा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 आइटा स्क्वायर, इसको सोल्व किया, आइटा स्क्वायर माइनस के प्लस कितना 2 माइनस 3 आइटा बटे, देखो ऊपर आ गई नहीं, एक फॉर्म, यही फॉर्म हमारे पास आनी चाहिए।